नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप अस्पताल जाते हैं तो इलाज करवाने जाते हैं या फिर इलाज के नाम शिकार बनने जाते हैं। सवाल इसलिए कि बीमारी आपकी है, दर्द आपका है और पैसा भी आपका जेब से जाता है, लेकिन जो दवा शरीर में जाता है उनका फैसला डॉक्टर करता है। डॉक्टर की कलम और दुकानदार की तिजोरी तय करती है आपको कौन सी दवा मिलेगी और आपको कितना लूटा जाएगा। और इसलिए आज एक सवाल नहीं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनमें शामिल है डॉक्टर, दवाई कंपनियां, मेडिकल स्टोर और सिस्टम के पीछे बैठे हुए लोग जो सब कुछ देख के खामोश है। ये डॉक्टर वही है जिनके आगे आप सर झुका देते हैं, उसे भगवान मानते हैं, लेकिन कई बार वही डॉक्टर अपनी बीमारी नहीं अपनी कमाई का इलाज कर रहे होते हैं, जिसने अपनी बीमारी को बिजनेस बना लिया है। यही पूरा बाजार है जो आपके सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द, यहाँ तक कि कैंसर तक से पैसा कमा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कोई डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, दुकानदार पैसा कमा पाए। क्या आपको पता है भारत में सबसे जेनेरिक दवाई बनने की फैक्ट्रियाँ हैं। हम अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, पूरी दुनिया को सस्ती दवाइयाँ भेजते हैं, लेकिन वही भारत देश में मरीज को वही दवा 10 गुना की कीमत में बेची जाती है। हर पर्चा जो आपके हाथ में आते हैं वह एक दवा नहीं, एक सौदा होता है, ब्रांडेड दवाइयों का सौदा। जो दवा 8 रुपये में मिल सकती थी वही दवा 80 रुपये में बेची जाती है। असर वही, साल्ट वही, कंपाउंड वही, लेकिन आपका जेब से 10 गुना पैसा निकाला जाता है। फर्क पैकेट और नाम का होता है। और तो और डॉक्टर ऐसी हैंडराइटिंग में पर्चा लिखता है कि आम आदमी जिससे पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन जब वही मेडिकल वाला एक झलक में पहचान लेता है। मरीज तो एक मोहरा होता है, एक ऐसा मोहरा जो अपनी तकलीफ को लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन लौटता है एक झूठे भरोसे के साथ, एक भारी पर्चा के साथ। क्या आप कभी सोचे हैं डॉक्टर आपको दवाई की नाम बताने की वजह सिर्फ उसमें ब्रांडेड लिखता है? क्यों आपको ये नहीं बताया जाता है कि यह दवा जेनेरिक या ब्रांड है? आखिर क्यों दुकानदार आपको विकल्प नहीं देता? क्योंकि उस ब्रांड पर उसको कमीशन है और आप सिर्फ शिकार हैं, जिसे पता भी नहीं कि आप लूटे गए। 2018 में सरकारों ने बताया था सिर्फ एक साल में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इलाज और दवाइयों की वजह से गरीबी रेखा में नीचे चले गए हैं। 3.8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दवाइयों की वजह से बर्बाद हो गए थे। ये आंकड़े नहीं, तस्वीर है। और डॉक्टर कहते हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ घटिया होती है, उनसे असर नहीं होती। सब झूठ बोलते हैं। वे चेहरे हैं जो अस्पताल के बाहर, मंदिरों के आगे मन्नत मांगते हैं कि दवा मिल जाए तो ज़िंदगी बच जाएगी। वही अमेरिका में 90% दवाइयाँ जेनेरिक होती है और भारत से भेजी हुई होती है। अगर अमेरिका में यह दवाइयाँ सुरक्षित और असरदार मानी जाती है तो भारत में क्यों नहीं? भारत में क्यों नहीं इसको सुरक्षित मानी जाती? आखिर क्यों हमारे देश के अपने ही डॉक्टर अपने देश की दवा पर भरोसा नहीं करते? क्योंकि यहाँ दवा नहीं, मुनाफा बिकता है। क्या आपको डोलो 650 की कहानी याद है, जो कोविड के वक्त हर घर में दी जाने वाली गोली थी? लेकिन उस कंपनी पर भी 1000 गिफ्ट बनने का आरोप लगा था, और सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर वही दवा लिखे। सोचिए, एक दवा कंपनी पूरे देश के डॉक्टर को खरीद सकते हैं। अगर आप चुप है तो अगला नंबर आपका है। जब भी डॉक्टर पर्ची लिखे तो चुप मत रहिए, पूछिए दवा का कंपाउंड बताइए, मुझे ब्रांड नहीं जेनेरिक दवा चाहिए। और अगर आपके आसपास प्रधानमंत्री औषधि केंद्र है तो वहां जाइए और वहां आपको दवा सस्ते में मिलेगी जो आपकी सुरक्षित हो और असरदार हो। अपनी सेहत का हक किसी और के भरोसे मत छोड़िए। दवा का नाम, दवा का रंग, उसका पैकिंग में मत जाइए, उसका साल पढ़िए, कंपोजिशन समझिए। और अगर दुकानदार सस्ती दवा ना दे रही है तो उसका खिलाफ शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है इलाज का भी इलाज किया जाए। तो हमें तय करना होगा कि डॉक्टर कलम और भलाई के लिए नहीं, मरीज के भलाई के लिए चले। दवा कंपनियां को गिफ्ट नहीं, जवाब देना होगा। और सरकार को सिर्फ योजना नहीं, शक्ति लानी होगी। जितने मेडिकल स्टोरियां हैं, जितने फैक्ट्री है, उतने ही डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन तब वही होगा, दवा बिकेगी लेकिन जिंदगी दम तोड़ देगी। हमारे देश में इलाज सिर्फ दवा नहीं रहा, यह आंदोलन है। यह आंदोलन सिर्फ हथियार है, और इसमें आप पूछेंगे तो सिस्टम झुकेगा और आप जाएंगे तो डॉक्टर जवाब देगा। और करोड़ों लोग एक ही बात कहेगा, हमें सस्ती और असरदार और ईमानदार दवा चाहिए। वह दिन बहुत दूर नहीं जब भारत का मरीज इलाज के नाम पर लूटा नहीं जाएगा, बल्कि वह जी पाएगी पूरी इज्जत और हक के साथ। और फैसला आपका है। अब चुप रहना है कि खड़ा होना है?